डोसना तालाब में कथित अवैध खनन पर एनजीटी सेक्टर 2 माह तक खनन पर रोक, संयुक्त जांच समिति गठित। गाजियाबाद की डोसना तालाब से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कथित अवैध खनन के मामले को बेहद गंभीर मानते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अब पूरे मामले की संयुक्त जांच होगी और जांच पूरी होने तक डीसिल्टिंग के नाम पर किसी भी तरह की कथित खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। डोसना स्थित सिद्धपीठ देवी मंदिर के सामने खसरा संख्या 2076, 2077 और 2078 में स्थित सार्वजनिक तालाब, जहां डीसिल्टिंग यानी गाद निकासी के नाम पर कथित अवैध खनन के आरोप लगे। मामला जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण पहुंचा तो एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया। प्रधान पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश भू तत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय और जिलाधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त जांच समिति गठित कर दी गई। समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही जांच पूरी होने तक तालाब में किसी भी प्रकार की कथित अवैध खुदाई पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह आदेश 10 जुलाई 2026 को वसीम राजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 390/2026 में पारित किया गया। जिलाधिकारी गाजियाबाद को इस संयुक्त जांच समिति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 15 के सभासद और याचिकाकर्ता वसीम राजा का कहना है कि पहले से विचाराधीन इस तालाब में डीसिल्टिंग की आड़ में लगभग 15 से 20 फीट तक मिट्टी निकालकर कथित अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लगातार शिकायतों के बाद अब एनजीटी ने 2 माह के भीतर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। उन्हें उम्मीद है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और तालाब का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। हेल्प एशियन फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अफसर का कहना है कि डोसना तालाब के संरक्षण की लड़ाई पिछले 4 वर्षों से एनजीटी में चल रही है। उनका दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि तालाब के चारों ओर बनाया गया ट्रैक भी निर्माण और कूड़े के मलबे में तैयार किया जाए। उनका आरोप है कि तालाब के चारों ओर बनाया गया ट्रैक भी निर्माण और कूड़े के मलबे से तैयार किया गया है, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हेल्प एशियन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा का कहना है कि संस्था पिछले कई वर्षों से जलाशयों और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रही है। उनका कहना है कि प्रशासन स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद मामला एनजीटी पहुंचा और अब संयुक्त जांच समिति पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करेगी। संस्था को उम्मीद है कि जांच के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और डोसना तालाब को सुरक्षित किया जाएगा। अब सबकी निगाहें संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर टिके। क्या 2 महीने में सच सामने आएगा? क्या कथित अवैध खनन के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और क्या डोसना तालाब को उसका वास्तविक स्वरूप वापस मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। पर स्थिति यह है कि एक बड़ा घोटाला यानी बड़ा भ्रष्टाचार सामने है और वसीम राजा मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी 4 तारीख में जो है एनजीटी की शरण ली और उसमें सुनवाई हुई है और सुनवाई के पश्चात ये चीज़ सामने आई है कि टीम गठित की गई है और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य इसके साथ में क्या है कि 48/2022 केस संख्या है और जो 2022 से ये केस चला रहा है मेरे नाम से यानी अफसर अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। डोसना का तालाब है खसरा संख्या 2076, 2077, 2078, जो लगभग 84 बीघे का तालाब है, जिसमें गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि लगभग डोसना क्षेत्र का जो दूषित पानी है वो 33% इसी के अंदर जा रहा था, जिसको लेकर के हमारी संस्था ने इसकी लड़ाई लड़ी और हमें उम्मीद ये रही कि हम जीत रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। और इसी के साथ में ये हुआ कि 2,45,00,000 रुपये का जुर्माना यूपीसीबी या एनजीटी द्वारा और 23,69,000 रुपये का भी जुर्माना जो है एनजीटी और यूपीसीबी द्वारा लगाया गया था इन लोगों के ऊपर। और नगर पंचायत इसको लेकर के जो 23,69,000 है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन वहाँ से भी लताड़ लग जाती है और 23,69,000 रुपये नगर पंचायत को जमा करने पड़ते हैं। और इसी के साथ जो है ये हलफनामा दिया जाता है अधिशासी अधिकारी के द्वारा कि हमने सील्ट निकाल दी है, क्योंकि केवल एनजीटी कोर्ट को गुमराह करने का काम जो है वो अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। अब इनके द्वारा जो है 13,69,000 रुपये के आसपास की जो है एक टेंडर छोड़ा जाता है सील्ट निकालने को नाम को लेकर के। सील्ट आप भी सोच सकते हैं कि जब पहले सील्ट उठ चुकी है, लगभग जो है 8 से 10 फुट वहाँ गहराई हो चुकी है, तो बाद में इसका क्या काम रहा, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सुनियोजित तरीके से लगभग जो है 8-8 फीट के एक ढेर लगा दिए थे, क्योंकि उनको निकाला जाएगा तो यहाँ पर खनन करना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने लगभग 20 फीट का वहाँ पर खनन कर डाला, जिसमें 5 पोकलैन और लगभग जो है 20-30 डंपर वहाँ पर चलाए गए, ट्रैक्टर चलाए गए, जेसीबी चलाई गई और रात दिन आसपास जो है वहाँ से मिट्टी निकालकर बेचने का ठेकेदार द्वारा
अधिशासी अधिकारी द्वारा और जेई द्वारा जो है ये कार्य किया गया। अभी जो आदेश हुए हैं वो 10 तारीख में हियरिंग हुई थी और आदेश होने के बाद में इसकी कॉपी हमारे पास कल पहुंची है। ये हम सभी को आज जो है कॉपी दे रहे हैं और अभी कोई भी काम वैसे वहाँ नहीं चल रहा है। जो भी अभी स्टे की जो कॉपी आई है उसके बाद से भी कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या शिकायत थी आपकी और क्या एनजीटी ने समझाया? शिकायत ये थी कि जो डिसिल्ट है वो इतनी गहरी थी, इन्होंने लगभग उस डिसिल्ट के नाम पे अवैध खनन किया। फोटो दिखा दो। और लगभग इन्होंने 11.5 फीट अंदर और 6 फीट ऊपर कुछ था, लगभग 20 फीट से ज़्यादा इन्होंने मिट्टी को उठाया। तो डिसिल्ट के नाम पे लगातार मिट्टी उठाई जा रही थी। इससे संबंधित जो है सभी को शिकायतें दी गई, लेकिन बाद में हमें एनजीटी का रुख करना पड़ा। कौन लोग हैं ये जो अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये टेंडर तो अधिशासी अधिकारी ने ही किया है और ये एक एवीपी इन्वायरो है जो अमित यादव जी चलाते हैं, जिसको ये फर्म है। लगातार लगभग नगर पंचायत के 90% ठेके उन्हीं के पास जाते हैं। ये भी सुनियोजित तरीके से और प्लान करके ही उनको ये ठेका दिया गया है और पहले से पड़ी डिसिल्ट के नाम के उठाने के ऊपर इन्होंने गहराई जो है मिट्टी ज़्यादा उठाई। इस तरीके से समझ सकते हैं कि अधिशासी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनको कई बार रिमाइंडर और हमारी तरफ से शिकायतें दी गई थी, जिनकी प्रतिलिपि हमने माननीय एनजीटी को भी प्रेषित की गई है, तो जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई। तो अब आपके अधिशासी अधिकारी की कार्रवाई की मांग है? बिल्कुल, ये देखिए, मैं मांग तो ये है कि जो भी पर्यावरण को बचाने की मांग है तो ये एनजीटी जो है वो तय करेगा रिपोर्ट मांगने के बाद में कि किस पे क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल माननीय एनजीटी से गुजारिश है कि उसमें दोषी व्यक्ति को कार्रवाई की जाए। लेकिन मोटी मोटी जानकारी सिर्फ इतना ही कहना है, इतनी ही जानकारी देनी है कि प्रथम सुनवाई 2022 से लेकर के और 10 जुलाई 2026 तक माननीय एनजीटी को इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है, गुमराह करने का पुरजोर प्रयास किया है, जिसके आधार पर हमें ये कहने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि माननीय एनजीटी को इन्होंने अनदेखा किया। इनके लिए कोई एसओपी मायने नहीं रखती, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें संबंधित भूगर्भ विभाग वैज्ञानिक होते हैं और संबंधित नगर पंचायत के उच्च अधिकारी होते हैं, आलाधिकारी होते हैं। वो एक टीम बनती है और एसओपी के आधार पर आप किसी चीज़ का खनन करते हैं। जब ये 2022 में शुरू हुआ था, उस टाइम ये सौंदर्यकरण यानी कि कायाकल्प को लेकर के तालाब का सौंदर्यकरण आरंभ हुआ था। माननीय एनजीटी में उसकी सुनवाई आरंभ की गई थी। लेकिन अब जो ये मामला बना है, ये अवैध खनन को लेकर के बना है। जब 21 मई 2026 को इन्होंने अपने हल्फनामे में या लिखित रूप में ये स्वीकार कर लिया था कि सिल्ट निकाली जा चुकी है और अब वसीम राजा ने जो सभासद हैं, इन्होंने 2 जुलाई 2026 को अपने जो जीपीएस मैप कैमरे के फ़ोटो हैं उनके माध्यम से कराया कि जब 21/5/2026 को इन्होंने स्वीकार कर लिया है तो अब किस आधार पर ये सिल्ट निकाली जा रही थी। तो इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि इन्होंने मिलीभगत की है और कहीं ना कहीं माननीय एनजीटी को गुमराह किया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, जल प्रवाह को एक तरीके से उसमें भी कहीं ना कहीं आपत्ति या दिक्कतें लाने की इन्होंने कोशिश की है। तो हमारा यही प्रयत्न है, इस तालाब के अलावा अन्य तालाबों की तरफ भी हम अपना ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। माननीय एनजीटी में अन्य मामले भी हम पुरजोर प्रयास हैं कि वहाँ तक पहुँचे। तो ये पर्यावरण की जीत है, ये कहीं ना कहीं जनता की जीत हमें नज़र आ रही है और आगे भी हम इसी तरीके से जनहित में, पर्यावरण हित में सदैव कार्य करते रहेंगे।